ये जो हमारे घरों में एक मिजाज ये हो गया ना कि हम लड़की को घर से जुदा जब विदाई करते हैं तो यूं विदाई करते हैं कि इसको वापस लौट करके यहां नहीं आना है। वो हमारे क्या कहा जाता है, लड़की तो पराया धन है। काय का पराया धन भाई? हाँ, वो आपकी बच्ची है, वो हमेशा आपकी बच्ची रहेगी, शादी के बाद भी आपकी बेटी है, मरने तक वो आपकी बेटी है। सिर्फ ये कि शादी हो गई तो उसकी किफालत शौहर के जिम्मे हो गई। अगर तलाक हो जाएगा या शौहर मर जाएगा तो वापस किफालत आपकी जिम्मे आ जाएगी। आप नहीं जिंदा है, भाई जिंदा है तो भाई की जिम्मेदारी हो जाएगी बहन को संभालना। ये कौन है? हमारे लड़कियों को घरों में बाकायदा टॉर्चर किया जाता है। हाँ, टॉर्चर किया जाता है वो कि मतलब तुम्हारा असल घर तो ससुराल है। भाई उसका असल घर ये है, यहां पे पैदा हुई, वो आपकी बेटी, हमेशा आपकी बेटी। ससुराल तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाती है, शादी कॉन्ट्रैक्ट है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया मीसाकन गलीजा, मजबूत कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन है वो कॉन्ट्रैक्ट, वो हमेशा के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा रहे, वो टूट सकता है। मियाँ बीवी का रिश्ता टूट सकता है और कोई रिश्ता टूटता नहीं है। बाप और बेटी का रिश्ता नहीं टूटेगा, भाई और बहन का रिश्ता नहीं टूटेगा। वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो टूट सकता है और वो टूट जाएगा तो दोबारा लड़की यहां आएगी। ये असल उसका घर है, वो उसका असल घर नहीं है। वो जिंदगी भर हम उसको ताना देते रहते तुम्हारा असल घर तो वो है। हाँ, माएँ उसको समझाती रहती हैं। फिर मैं देखता हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है, लड़की पहली मर्तबा शादी में जाती है, दोबारा जब घर में आती है तो उसको महसूस होता है मैं अजनबी हो गई हूं। अजनबियों जैसा बिहेवियर हो जाता है। उसको लगता है कि एक मर्तबा विदाई हो गई, अब ये मेरा घर नहीं रह गया। अफसोस की बात है ये उसका घर है असल। उसको ये मत फील कराइए कि उसका घर नहीं रह गया, है ना। क्योंकि भाई लोग वैसे भी मीरास में हिस्सा नहीं देते तो औरत और भी मायूस हो जाती है। जब मीरास में हिस्सा ही नहीं मिलने वाला है तो फिर क्या है, फिर तो और कुछ नहीं रह गया हमारा। वरना लड़की कम से कम ये तो सोचेगी ना कि अब्बा की जिंदगी में गर्चे मेरा नहीं है, लेकिन अब्बा की वफात के बाद इसमें भी मेरा वैसे ही हिस्सा है जैसे भाई का हिस्सा है ना। हिस्सा तो है, भाई से आधा ही है लेकिन हिस्सा तो है। तो वो हम एहसास देते ही नहीं ना उसको कुछ। वो कन्यादान वाला मिजाज हमारा बन गया है। जैसे हिंदुओं में होता है कन्या को दान कर दिया है, ये दान वान नहीं है, ये उसका हक है। ये मिजाज जो जहन में बन गया ना, इसको निकालिए जहन से। वो आपकी बच्ची, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी बच्चियों की 3 की 2 की पर तरबियत करे, परवरिश करे, फिर क्या फरमाया, ये नहीं कि शादी यहां तक के शादी कर दें, शादी करके जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। फरमाया हत्ता यमुतना हो यमूत अनहुन्ना, यहां तक कि वो आदमी मर जाए या औरत मर जाए, बच्ची मर जाए। यही मामला भाई के बारे में भी, जब तक भाई जिंदा है बहन की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी उसके सर पे। ये अलग बात है कि शौहर उसका जिंदा था तो शौहर संभाल रहा था, शौहर को अगर कुछ हो गया तो वापस भाई की जिम्मेदारी बन जाएगी। तो भाई अपनी जिम्मेदारी निभाना तो दूर की बात, उसका ही हिस्सा नहीं दे रहा है, उसका ही हड़प करके बैठा हुआ है, तो क्या से फिर। यानी हमने कितना मतलब वैल्यू खत्म कर दी औरतों की ना। माली एतबार से तो माशरे में उनकी कोई वैल्यू नहीं, ना उनको घर में मिरास का हिस्सा मिल रहा है, ना शौहर उसको मार देता है, उसके बारे में भी वो बोल करके माफ करा के रखते हैं। हमारे तो जमाने से मिजाज है ना, पहली रात में ही माफ कराते हैं। या घर वाले बाप भी ये सोचता है, हमारे बाज इलाकों में मैंने देखा कि लंबी लंबी 15 लाख 20 लाख 50 लाख मार बांध रहे हैं। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि मतलब इतना मार कैसे देगा सामने वाला बंदा। तो मैंने पूछा तो बोले देता कौन है मार, वो तो इसलिए बांध रहे हैं ताकि तलाक ना दे। यानी लोग ये समझते हैं तलाक देंगे तब महर देने का है, वरना नहीं देने का है। उसको महर से भी महरूम कर दिया, उसको मीरास से भी महरूम कर दिया। यानी दुनिया के एतबार से उसकी कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ी हमने। कितना जुल्म हमने औरतों पे किया है, उसको कुछ भी नहीं दे रहे उसका हिस्सा, सबसे उसको महरूम करके रखा हुआ है। तो ये जो मिजाज बन गया ना, तो फिर वो औरत ये सोचती है कि अगर तलाक याफ्ता औरत ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मेरा तलाक होगा तो मैं कहां जाऊंगी, क्योंकि उसको लगता है कि वो घर अजनबी हो गया उसके लिए। ये उसके जहन से निकालिए कि तुम्हारा ये घर असल है, अगर तुमको कुछ हो गया हम तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे साथ खड़े होंगे।